हाय, मेरा नाम रौनित कुमार श्रीवास्तव है और आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कि कैसे एक कंपनी उस कंपनी के शेयर्स को बेच के फ़ंड रेज़ करती है जिससे वो अपना एक्सपेंशन कर सके और कैसे हम और आप इस कंपनी के शेयर्स को ख़रीद और बेच सकते हैं। सपोज़ करिए मेरी एक कंपनी है एक्स और मैं इस कंपनी का 100% ओनर हूँ। इस कंपनी का जो सेटअप कॉस्ट है या जो ऑथोराइज्ड कैपिटल है या जो लागत लगा मुझे इस कंपनी को बनाने में वो है 1000 रुपये। अब मैं चाहता हूँ अपने कंपनी के लिए कुछ फ़ंड रेज़ करना जिसके तहत मैं अपनी कंपनी का एक्सपेंशन करूँगा। तो इसके लिए मैं वर्चुअली क्या करूँगा, अपने कंपनी को 1000 टुकड़ों में तोड़ दूँगा या कह सकता हूँ कि अपने कंपनी के 1000 शेयर्स क्रिएट कर दूँगा। जो शेयर्स होते हैं वो कंपनी के ही पार्ट्स होते हैं और जो लोग शेयर्स को ख़रीदते हैं वो शेयर होल्डर्स कहलाते हैं। शेयर होल्डर्स एक तरीके से कंपनी के पार्शियल ओनर्स बन जाते हैं। शेयर होल्डर्स जो होते हैं उन्हें डिविडेंड मिलता है कंपनी की ओर से। जो डिविडेंड होता है वो कंपनी के प्रॉफिट का वो हिस्सा होता है जो कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है अपने शेयर होल्डर्स के बीच में। भारत में जो शेयर मार्केट है या जो स्टॉक मार्केट है उसे रेगुलेट करती है सेबी। सेबी एग्जिस्टेंस में आया था 1988 में और सेबी एक्ट पास हुआ था 1992 में। ये एक स्टैचुअरी बॉडी है जो कि पार्लियामेंट के एक एक्ट के द्वारा बनाई गई है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और प्रेजेंट में जो इसकी चेयरपर्सन है वो हैं माधवी पुरी बुच। तो जब मैंने अपने कंपनी को 1000 शेयर्स में तोड़ दिए तो अब मैंने डिसाइड किया कि मैं इन 1000 शेयर्स में से 250 शेयर्स कंपनी के बेच के फ़ंड रेज़ करूँगा। लेकिन अभी भी मेरे पास कंपनी के 75% शेयर्स बचेंगे और मैं अभी भी कंपनी का प्रमोटर हूँगा, मतलब डिसीज़न मेकिंग अथॉरिटी अभी भी मेरे पास रहेगी। लेकिन कंपनी के 250 शेयर्स को बेचने के लिए मुझे सेबी से परमिशन लेनी पड़ेगी और इसके लिए मुझे एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा जिसका नाम है ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस। ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमने अमेरिकन स्टॉक मार्केट से लिया। जब मैंने अपने कंपनी को 1000 शेयर्स में तोड़ दिए तो पर शेयर की जो फेस वैल्यू थी वो 1 रुपये थी। लेकिन कंपनी कभी भी अपने शेयर्स को फेस वैल्यू पे नहीं बेचती है, उसके ऊपर वो प्रीमियम जोड़ती है और फिर वो शेयर्स को बेचती है। और इस काम के लिए जो कंपनी होती है वो हायर करती है मर्चेंट बैंकिंग कंपनीज़ को या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनीज़ को, जैसे कि ICICI सिक्योरिटीज़, HSBC सिक्योरिटीज़, कोटक सिक्योरिटीज़ एक्सेट्रा। ये मर्चेंट बैंकिंग कंपनीज़ मेरे कंपनी के पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट को एनालाइज करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि फेस वैल्यू में कितना प्रीमियम जोड़ना है और फिर किस मार्केट वैल्यू पे शेयर्स को बेचना है। मेरे केस में जो फेस वैल्यू है वो 1 रुपये है और मर्चेंट बैंकिंग कंपनीज़ ने इसमें प्रीमियम जोड़ा है 9 रुपये का, तो एक शेयर हो गया 10 रुपये का। तो ये जो 10 रुपये का शेयर है इसे हम मार्केट वैल्यू कहते हैं। तो अब जब मैं 1000 शेयर्स में से 250 शेयर्स को बेचूंगा तो मैं 2500 रुपये रेज़ करूंगा, जो मेरे ऑथोराइज्ड कैपिटल से ज़्यादा है। मतलब मैंने कंपनी बनाने में लगाई थी सिर्फ 1000 रुपये, पर अब मैं 250 शेयर्स बेच के 2500 रुपये रेज़ कर रहा हूं जिससे मैं अपने कंपनी का एक्सपेंशन कर सकता हूं। तो इसके लिए अब मैं क्या करूँगा कि मैं इसका ऐड ले आऊँगा, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट करूँगा, दुनिया को बताऊँगा कि मैं अपने कंपनी के 250 शेयर्स बेच रहा हूँ और जो भी इंटरेस्टेड इन्वेस्टर्स हैं वो आके इन शेयर्स को ख़रीद सकते हैं। इसके लिए मैं अपने कंपनी का IPO लेके आऊँगा, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब एक कंपनी फ़ंड रेज़ करने के लिए सबसे पहली बार अपने कंपनी के शेयर्स को बेचती है इंटरेस्टेड इन्वेस्टर्स को तो उसे IPO कहते हैं। लेकिन अब एक सवाल उठता है कि क्यों और किस तरह से जो भी इंटरेस्टेड इन्वेस्टर्स होंगे वो मेरे कंपनी के शेयर्स को बाई करेंगे। अगर कंपनी अच्छी है, कंपनी का प्रमोटर अच्छा है, कंपनी का एक फ्यूचर है और कंपनी का जो बिज़नेस है वो स्ट्रांग है, तो इससे ये पता चलता है कि कंपनी प्रॉफिट जनरेट करेगी और जब वो प्रॉफिट बनाएगी तो वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी अपने शेयर होल्डर्स में। इससे क्या होगा कि जिन लोगों के पास इस कंपनी के शेयर्स नहीं होंगे वो भी डिज़ायर करेंगे कि उनके पास इस कंपनी के शेयर्स हों, तो शेयर जो होंगे उनके डिमांड मार्केट में बढ़ जाएंगे और यही शेयर जो अभी 10 रुपये के बिक रहे हैं, डिमांड बढ़ने से इनकी वैल्यू 100 रुपये तक पहुंच सकती है। शेयर्स को ख़रीदा और बेचा डीमैट फॉर्म में जाता है या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। शेयर्स को ख़रीदने या बेचने के लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। डीमैट अकाउंट मतलब डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट, एक इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट जिसमें शेयर्स को स्टोर किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में।
डीमैट अकाउंट को खुलवाया जा सकता है बैंकों के द्वारा, ब्रोकेज फर्म्स के द्वारा या कंपनीज़ के द्वारा। अगर हम ब्रोकेज फर्म्स की बात करें तो इसके एग्जाम्पल हैं इंडिया बुल्स, शेयर खान, ज़ीरोधा। ये सब चार्ज करते हैं डीमैट अकाउंट खोलने के लिए। ये अर्न करते हैं ब्रोकरेज। सपोज़ करिए एक इन्वेस्टर है जो इंटरेस्टेड है मेरे कंपनी के शेयर्स को ख़रीदने में, तो वो क्या करेगा, ब्रोकर के द्वारा एक डीमैट अकाउंट खुलवाएगा और उस डीमैट अकाउंट से अपने बैंक अकाउंट को लिंक कर लेगा। अब इस बैंक अकाउंट से वो क्या करेगा, मनी को ट्रांसफ़र करेगा मेरे कंपनी को और मेरे कंपनी के शेयर्स उसके डीमैट अकाउंट में पहुंच जाएंगे। तो अगर इन्वेस्टर इंटरेस्टेड है मेरे कंपनी के शेयर्स को ख़रीदने में, तो वो मेरी कंपनी के आईपीओ के लिए अप्लाई करेगा। जब मैं आईपीओ लेकर आऊँगा और अपने कंपनी के 1000 में से 250 शेयर्स को बेचूंगा, तो ये इन्वेस्टर अप्लाई करेगा उस आईपीओ के लिए। इन्वेस्टर क्या करेगा, अपने डीमैट अकाउंट से फ़ंड ट्रांसफ़र करेगा मेरे कंपनी को, और मेरे कंपनी के कुछ शेयर्स जो मैं 250 में से कुछ शेयर्स इसे बेचूंगा, वो चले जाएंगे इस इन्वेस्टर के डीमैट अकाउंट में। इसी तरीके से कई सारे इन्वेस्टर्स आईपीओ के ज़रिए मेरे कंपनी के शेयर्स को ख़रीद लेंगे। तो मैंने आईपीओ के ज़रिए अपने कंपनी के 250 शेयर्स बेचे 1000 शेयर्स में से। ये 250 शेयर्स अलग अलग इन्वेस्टर्स के डीमैट अकाउंट में पहुँच जाएंगे। अब सवाल आता है कि अब ये जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने आईपीओ के ज़रिए मेरे कंपनी के 250 शेयर्स को ख़रीदें, इन्हें जब पैसों की ज़रूरत होगी या ये जब शेयर्स को बेचना चाहेंगे किसी और इन्वेस्टर को, तो फिर वो कैसे ये बेच सकते हैं। कंपनी के आईपीओ आने के बाद एक डेट डिसाइड होता है और उस डेट से कंपनी के जो शेयर्स हैं वो स्टॉक मार्केट पे ट्रेड करना शुरू हो जाते हैं और इसे कहते हैं लिस्टिंग ऑफ द कंपनी ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज वो प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए वो इंटरेस्टेड इन्वेस्टर्स जिसने मेरे आईपीओ के तहत मेरे कंपनी के 250 शेयर्स ख़रीदे थे, अब अगर उन्हें इन शेयर्स को किसी और इंटरेस्टेड इन्वेस्टर्स को बेचना है, तो फिर वो इस मीडियम का यूज़ करेंगे और वो मीडियम है स्टॉक एक्सचेंज। सो ये एक लिंक का काम कर रहा है इंटरेस्टेड सेलर और इंटरेस्टेड बायर के बीच में। जो दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है वो है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। अगर हम इंडियन स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो जो दो मेन स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में हैं वो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। निफ्टी 50 मेन इंडेक्स है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का और सेंसेक्स जो है वो मेन इंडेक्स है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का। 2017 में भारत में एक और स्टॉक एक्सचेंज बनाया गया जिसका नाम है इंडिया INX, इंडियाज़ फर्स्ट इंटरनेशनल एक्सचेंज। तो जब मेरी कंपनी की लिस्टिंग स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर हो गई, तो वो इंटरेस्टेड इन्वेस्टर्स जिन्होंने मेरी कंपनी के शेयर्स को आईपीओ के ज़रिए ख़रीदा था, अब वो इन्वेस्टर्स स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म का यूज़ करके इन्हीं शेयर्स को किसी दूसरे इंटरेस्टेड इन्वेस्टर्स को बेच सकते हैं। तो अब समराइज़ करते हैं इस पूरे कंटेंट को जो अभी हमने पढ़ा इस फिगर की मदद से जो हमारे स्क्रीन के सामने है। मेरी कंपनी का नाम है एक्स, मैं इस कंपनी का 100% ओनर हूँ। मैं अपने कंपनी का एक्सपेंशन करना चाहता हूँ जिसके लिए मैं फ़ंड रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने कंपनी के 1000 शेयर्स में से 250 शेयर्स बेच दूँगा। इसके लिए मैं अपने कंपनी का आईपीओ लेकर आया और इसके तहत मैंने अपने कंपनी के 250 शेयर्स को बेचने की कोशिश की। अब कुछ इंटरेस्टेड इन्वेस्टर्स होंगे जो मेरे कंपनी के शेयर्स को इस आईपीओ के तहत ख़रीदना चाहेंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल इंटरेस्टेड इन्वेस्टर 1 ये अपने अकाउंट से फ़ंड को मेरे कंपनी में ट्रांसफ़र करेंगे और मेरे 250 शेयर्स इनके डीमैट अकाउंट में पहुंच जाएंगे। अब ये जो इन्वेस्टर I1 है, ये अगर चाहेगा कि इन शेयर्स को वो किसी और इंटरेस्टेड इन्वेस्टर्स को बेच के अपने लिए फ़ंड रेस करे, तो इसे एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो प्लेटफॉर्म है स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म के ज़रिए ही इंटरेस्टेड इन्वेस्टर इन शेयर्स को इंटरेस्टेड इन्वेस्टर 2 को बेचेगा, मतलब I2 को बेचेगा। I1 यहाँ पे पर शेयर का प्राइस बढ़ा देगा, मतलब जिस प्राइस में उसने ख़रीदा था आईपीओ के तहत पर शेयर्स को, उससे ऊपर के प्राइस में वो बेचेगा। तो जब मैंने अपने कंपनी का आईपीओ लाया था तो पर शेयर 10 रुपये के थे, लेकिन यहाँ पे जो I1 है वो I2 को स्टॉक एक्सचेंज के तहत पर शेयर्स को 11 रुपये में बेचेगा। तो जो फंड है वो I2 के डीमैट अकाउंट से I1 के डीमैट अकाउंट में पहुंच जाएगा और ये जो शेयर्स I1 ने बेचे हैं वो I2 के डीमैट अकाउंट में शो करने लगेगा। I1 इस फंड को यूज़ करने के लिए अपने डीमैट अकाउंट में लॉगिन करेगा और इस फंड को वो ट्रांसफ़र कर लेगा अपने बैंक अकाउंट में।
तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।